श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो श्री रामचरितमानस है, ये मुनियों के मन को भी लगता है। रामचरितमानस मुनि भाव, क्योंकि स्थिति यह है कि आमतौर पर जो चीज़ें पावन होती हैं, पवित्र होती हैं, वे हमें सुहावन नहीं लगती। जो चीज़ें अच्छी होती हैं वे हमें अच्छी लगती नहीं हैं, और जो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं वे हमें अच्छी लगती हैं। रामचरितमानस मुनि भावन, जो चीज़ें पावन होती हैं वे सुहावन नहीं होती, और जो चीज़ें सुहावन होती हैं वे पावन नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा हो, सामने उसे दिखे हिमालय। अब हिमालय है तो बड़ा ऊंचा, ऊंचाई है, वो व्यक्ति ऊंचाई की तारीफ भी करेगा कि वाह क्या ऊंचाई है, लेकिन ऊंचाई पर ऐसे ही नहीं पहुंचा जा सकता। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कुछ श्रम करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यदि गड्ढे में गिरना हो तो गड्ढे में गिरना आसान है, ऊंचाई पर पहुंचना कठिन है। और गड्ढे में गिरने के लिए क्या करना? कुछ नहीं, आपको बस पांव रखना है, गड्ढा खुद खींच लेगा। एक कदम बढ़ाना है, बाकी जो काम करना है वो गड्ढे को करना है, फिर आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक कदम उठा था, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। गड्ढे में गिरने के लिए क्या करना? और गड्ढा आरामदायक भी, पड़े रहो भाई, कुछ प्रयास नहीं करना। लेकिन फिर गड्ढा तो गड्ढा है, ऊंचाई पर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और फिर ऊंचाई ऊंचाई है, गड्ढा गड्ढा है। हम चर्चा कर रहे हैं कि ऊंचाई सुहावन नहीं होती लेकिन पावन होती है, और गड्ढा पावन नहीं होता, सुहावन होता है। जो चीजें पावन होती हैं वे सुहावन नहीं होती, और जो चीजें सुहावन होती हैं वे चीजें पावन नहीं होती। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है कि ये पावन भी है और सुहावन भी है। रामचरितमानस मुनि भावन विरचेउ शंभु, तुलसीदास जी बोले सुहावन पावन। रामचरितमानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु, सुहावन पावन। ये सुहावन तो है ही, लेकिन सुहावन के साथ पावन भी है। तो ये पावन सुहावन मुनि मन भावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस है। ग्रंथ तो बड़ा सुंदर है। अच्छा, इस ग्रंथ को बनाया किसने? बाबा तुमने? तुलसीदास जी बोले नहीं, हमने इस ग्रंथ को नहीं बनाया। फिर इस ग्रंथ को किसने बनाया? तुलसीदास जी बोले कि देखो, हमने तो केवल इस ग्रंथ को प्रकाशित किया है, हम तो पब्लिशर हैं, प्रकाशक हैं, इस ग्रंथ को हमने बनाया नहीं है। फिर कहा इस ग्रंथ की रचयिता कौन है, इस ग्रंथ को बनाने वाले कौन हैं? तुलसीदास जी बोले इस ग्रंथ को बनाने वाले तो भूत भावन भोले शंकर हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को बनाया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने बनाया। तुलसीदास जी कहते हैं बिरचेउ शंभु, रचा है किसने? शंभु ने। बिरचेउ शंभु सुहावन पावन, आना। शंकर जी ने इस ग्रंथ को बनाया। अच्छा, इस ग्रंथ को बनाने की कथा क्या?
रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। रच राखा। रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। पाए सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। निज मानस राखा। निज मानस राखा। शंकर जी ने इस ग्रंथ को बनाया और अपनी मन में छिपा लिया, और जब सही समय मिला तो पार्वती जी को यह ग्रंथ सुनाया। पार्वती जी के प्रति इस ग्रंथ को प्रकट किया। ये ग्रंथ भगवान शिव का है। शिव जी ने इस ग्रंथ को बनाया है। रच महेश निज मानस राखा। शिव जी जो हैं राम जी के अनन्य भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, और राम जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। राम जी ने कहा, शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। जो व्यक्ति भगवान शिव का तो द्रोही हो और मेरा दास हो, मैं उसे पसंद नहीं करता। इसीलिए जब भी हम भक्ति करें तो दोनों की करें, भगवान शिव की और भगवान राम की। इस ग्रंथ का नाम क्या? तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस मुनि भावन। इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। इसका नाम रामचरितमानस ही क्यों रखा? अच्छा देखो, रामचरितमानस का मतलब क्या होता है? सबने कहा तुलसीदास जी से कि बाबा सबने तो रामायण बनाई, सब लोगों ने अपने अपने प्रकार से रामायण बनाई। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, सबने तो रामायण बनाई। बाबा तुमने ये रामचरितमानस बनाई कैसे? तुलसीदास जी ने कहा देखो, रामायण मतलब होता है राम आयन, माने राम जी का घर, अर्थात राम जी का मंदिर। सबने तो राम जी का मंदिर बनाया, तो बाबा आपने क्या बनाया? तुलसीदास जी बोले हमने रामचरितमानस बनाया। मानस माने मान सरोवर। हमने ऐसा मान सरोवर बनाया, ऐसा सरोवर बनाया जिसमें भगवान के चरित्र रूपी जल को भरा गया है। तो बाबा अब इन दोनों में अंतर क्या है ये भी तो बताओ। तुलसीदास जी ने कहा अंतर यही है कि मंदिर में पवित्र होकर जाया जाता है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो बिना नहाए नहीं जाते, मंदिर में पवित्र होकर जाया जाता है, और सरोवर में पवित्र होने के लिए जाया जाता है। तो जिनके मन पवित्र हो गए हों वे रामायण में प्रवेश कर लें, और जिनको अपने मन को पवित्र बनाना हो वो श्री रामचरितमानस में डुबकी लगा। जय